लंदन में भी ना बहुत सारी ऐसी जगह है जो कि स्केरी हैं, हॉन्टेड है, डरावनी है, भूतियाँ हैं। लेकिन एक जगह है जो कि पॉल स्ट्रीट 30 कुछ ऐसे करके है, जहाँ पर एक मकान है और आज भी वो खाली है। तकरीबन 3 मंजिल ऊंचा हाइट का मकान है, बड़ा मकान है। ये अकेला ऐसा मकान है जो कि पूरे लंदन में ये कह सकते हैं कि रूट चेंज करवा दिया। हाँ, वहाँ से जो बसेस निकलती थी उनका रूट चेंज हो गया। खैर, क्या खबर है थोड़ा सा मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। उससे पहले वेरी वेलकम, नमस्कार, हर हर महादेव। मेरा नाम नितिन है, आप हैं चाचा के रेडियो पर और मैं यहाँ से कुछ ऐसे आर्टिकल डिस्कस करता हूँ जिसके पीछे आज भी एक सवाल है कि ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। पसंद आती हैं इस तरह की वीडियोस तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, आपके सपोर्ट से हमें भी अच्छा लगता है। लाइक करेंगे, बेहतरीन लगेगा। कमेंट में लिखिएगा क्या आपको ऐसा ये जब देखते हो या एक्सपीरियंस करते हो क्या मन में सवाल आता है, ये सब कुछ सच है, ये सब कुछ मन का एक वहम है, मनगढ़ंत है, या ये एक कैमरे का कमाल है। क्योंकि ये जो वीडियो अभी फ़िलहाल सामने आया है 2022 का है। ये पॉल स्ट्रीट के पास जो मकान है जिसके मकान नंबर 30 है, ये जो जिसकी मैं बात बता रहा हूँ, ये एक ऐसे एरिया में था। समझाने के लिए बताता हूँ, जैसे हमारा दिल्ली का कौन सा एरिया बोलूँ, ग्रेटर कैलाश मान लो, ठीक है, कि रिच क्लास और चौड़ी चौड़ी सड़कें, अच्छा माहौल, अच्छा एनवायरनमेंट। लेकिन वहाँ पे जो बसेस हैं, आपने भी देखा होगा, उस तरफ थोड़ा सा अंदर सोसाइटी में कॉलोनी की तरफ नहीं आती हैं, बाहर ही रहता है रूट, अंदर की तरफ बसेस वगैरह का आना नहीं होता। लेकिन ये जो मकान नंबर 30 है, ये एक ऐसी रोड पर था कि अगर इस रोड से निकलता है कोई भी बस चालक तो उसका बहुत सारा समय बच जाता है। जहाँ उन्हें पहुँचना है, अगर इधर से नहीं जाकर मेन रोड से ही जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा जाना पड़ता था। एक ड्राइवर ने एक कोशिश करी, फिर देखा देखी दूसरे ने भी, तीसरे ने भी, इस तरह से वो रोड पर से भी अब बसेस का आना जाना शुरू हो गया था। ये जो मकान है बेहद लंबे समय से खाली। कहने वाले ये बताते हैं कि इसमें जो परिवार था वो एकाएक गायब हो गया, किसी ने उन्हें कहीं कभी दोबारा नहीं देखा। बच्चों का स्कूल में जिनका एडमिशन था वहाँ रजिस्टर में उनके नाम ही नहीं मिले जिस क्लास में वो पढ़ रहे थे। टीचर ने बताया कि इस नाम का इस क्लास में कोई बच्चा है ही नहीं, जबकि इससे पहले वाली क्लास, एग्जाम्पल, कोई बच्चा 5वीं क्लास में है, कोई 8वीं क्लास में है, ठीक है, तो 7वीं से ही गया था ना, तो 7वीं वाले ने तो बता दिया कि बच्चा है इस स्कूल में, लेकिन 8वीं ने बताया कि 3 महीने से हमारा सेशन शुरू हुआ है लेकिन इस नाम का कोई बच्चा नहीं है। समझना मुश्किल है। बस ड्राइवर ने बताया कि मैंने 2 महीने तक उन बच्चों को यहाँ से, मतलब वहाँ तक, स्कूल तक पहुँचाया, लेकिन उसके बाद वो बच्चे नहीं गए। जिस जगह ये लोग जॉब किया करते थे, हस्बैंड वाइफ, वहाँ पर बताते हैं कि 1.5 साल तक उन्होंने इस जगह जॉब तो करी थी, लेकिन उन एक कार दुर्घटना में जाने के बाद वो यहाँ कभी नहीं आए। जबकि सोसाइटी वालों का, कॉलोनी वालों का ये कहना है कि हमने उन्हें दफ्तर जाते देखा है, ऑफिस जाते थे दोनों। जो बच्चे हैं वो स्कूल बस में चढ़ते थे, जो घर के बुजुर्ग हैं वो घर के बाहर लॉन में हमें घूमते हुए दिखते थे। लेकिन ये सब कुछ मन का वहम था, सब कुछ झूठ था, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। जब खैर, जो अभी सबके सामने वीडियो आई है वो क्या है कि अब इस जगह से बस निकलने को मना है। हाँ, एक बस ड्राइवर, जैसे कि अब एक चलन हो गया ना कि बस में भी आप कैमरा लगाते हैं, तो लंदन में ये बहुत पहले से है, डैश कैम लगा देते हैं ना, गाड़ियों में लगाते हैं कैमरा की गाड़ी के अंदर और बाहर की गतिविधियों पर नज़र रहे, कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि भाई तेरी गलती थी या हमारी गलती थी। तो गलती किसकी है सब सामने रिकॉर्ड हो जाता है, और ये ठीक भी है। अगर आप गाड़ी रखते हैं तो डैश कैम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट इस तरह से किया जाए अपनी सुरक्षा के लिए तो गलत नहीं है। बहुत से लोग हैं चलते फिरते गाड़ी पे किसी की स्क्रैच लगा गए, पता नहीं उन्हें क्या मज़ा आता है। इस बस ड्राइवर ने, इस बस जो ड्राइवर है इसका नाम एडी है, ठीक है, ये इसी के माध्यम से आर्टिकल एकदम पॉपुलर हुआ है। एडी बता रहा था कि मेरा लास्ट रूट था और वहाँ से मैं अपने घर के लिए जाता था, ये किसी को वहाँ ड्रॉप करने नहीं जा रहा था। बाकी ड्राइवर तो क्योंकि शॉर्ट पड़ता है तो उस तरफ चले जाते थे, लेकिन एडी का घर है उधर काफ़ी दूर, तो उधर से ना जाकर इस मकान नंबर 30 के सामने से, पॉल स्ट्रीट जगह है, सामने से जाना इसे उचित लगा। एक बार तो इसे महसूस हुआ कि हाँ ठीक, इस मकान के सामने आते के साथ ही बहुत सारा परिवार एकदम रोड पर आता है और मेरी बस के सामने से एकदम निकला। एक बार तो इसने बस रोक दी कि ये क्या हो गया मेरे से। बस रोक कर जब इसने पूरी बस चेक करी तो इसे
कहीं कोई नीचे इधर उधर साइड में नहीं पड़ा हुआ मिला। आप समझ रहे हो? बस में वापस बैठकर जब चला है तो घर जाने से पहले इसे बस में कुछ परिवार जैसा एक पूरा बैठा हुआ दिखा। बस रोकी, अंदर की पूरी लाइट्स वगैरह ऑन करी। अब इसे ये था कि मैं जो ये देख रहा हूँ, जो मुझे मतलब लग रहा है, इसे मैं कैसे श्योर करूँ, कंफर्म कैसे होगा। लेकिन पूरे दिन की मेहनत, थकान इतनी, तो इसने सोचा कि सो जाते हैं। उस वक्त ये सो गया। 2-1 दिन बाद दोबारा से ऐसा कुछ हुआ। इसके सामने किसी ने एकदम बच्चा फेंक दिया, ठीक उसी मकान के सामने। इसने बस दोबारा से वैसे रोकी। अब यहाँ ना इसे डर भी बहुत लग रहा है, रोंगटे खड़े हो गए हैं, पसीने आ रहे हैं और इसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किससे क्या कहूँगा। इसने यहाँ बस रोक कर दोबारा से इधर उधर जाकर चेक करा। जब कुछ नहीं समझ आया तो यहाँ से सीधा अपने घर गया। घर जाने के बाद इसने ना खाना खाया, ना किसी से बात करी। अपने डैश कैम को निकाला, उसकी फुटेज किस तरह से निकाली जाती है उसे लाकर चेक करा तो हाँ, कोई चीज़ तो है सामने। उसने लोगों को भेजनी शुरू कर दी वो क्लिप की, ये देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। कोई इसे बता सकता है प्लीज़, कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए या नहीं। तो जो ये पैरानॉर्मल रिसर्च करते हैं, एक्टिविटी पर अपनी पकड़ रखते हैं कि हम ऐसी गतिविधियों को रोक सकते हैं, ऐसे किसी के पास ये वीडियो पहुंच गई। जब वो फुटेज ऐसे किसी इंसान ने देखी जो कि इस चीज़ों पर थोड़ा इंटरेस्ट भी रखता है, रिसर्च भी करता है और ज्ञान भी रखता है, मतलब ऐसे नहीं कि हवा में बातें, लेकिन उन लोगों ने इससे बस ड्राइवर से संपर्क करा। उससे पूछा ये सब तुम्हारे साथ जो हो रहा है सबसे पहले कब हुआ था। उसने सब कुछ बताया। साथ ही साथ उसने ये कहा कि उसके बाद से मेरे बस में ना प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं और शीशे के साथ न जाने कैसी समस्या है कि उसे कितना भी साफ़ कर लूँ, लेकिन उस रोड के आसपास जैसे ही आता हूँ तो एक उस पर धुंध सी आ जाती है कि जैसे एकदम ब्लर हो जाता है ना, एकदम साफ़ नहीं दिखता। इन लोगों ने कहा कि लास्ट जब रूट होगा तुम्हारा, जब तुम उस वक्त घर जा रहे होगे, तो हम तुम्हारे साथ चलना चाहेंगे बस में बैठकर। तो उसने कहा ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। तो इन दोनों ने एक अपनी जगह बता दी कि आप रात में जब घर जा रहे होगे तो हमारे को यहाँ से पिक करना। अब वो जो भाई साहब हैं वो अपनी पूरी टीम के साथ, करीब 11 लोग थे ये सब। थोड़ा बहुत ये डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, हाथ लग जाता है कभी कभी टेबल पर। तो अपने को ना अच्छे से एडिटिंग वगैरह आती है नहीं, उसी वजह से कभी कभी मेरी आवाज़ भी आगे पीछे हो जाती है। मैं सीख रहा हूँ, नहीं आता मुझे बड़े लोगों जैसा एकदम प्रेजेंट करना। मैं सोचता हूँ ये परिवार ही तो है, बैठकर बात ही तो बता रहा हूँ, बता देता हूँ। थोड़ा उस चीज़ को ना इग्नोर कर दीजिएगा, उस पर डिसलाइक नहीं करिएगा और प्लीज़ कमेंट में मत करिएगा तो जो तो वीडियो ही नहीं आती है प्रेजेंट कैसे करते हैं। मैं सीख रहा हूँ, जब सीख जाऊँगा तो अच्छा बच्चा बन जाऊँगा। होता क्या है कि उसने एक जगह जहाँ पर डिसाइड हुआ था वहाँ लाकर बस रोक दी और ये पहले चलाता था देर रात तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक सर्विस देता था। लेकिन अब क्योंकि मन में डर है तो घर वालों ने भी ये कहा कि 11 बजे तक घर मैक्सिमम, वैसे तो 10 बजे ही बोलते हैं, लेकिन 11 बजे तक मैक्सिमम घर आ जा। इसने 10:30 बजे उनकी पूरी टीम को, 10-11 लोगों को एक जगह से बिठाया। फिर कहता है कि मैं उस घर के सामने बस रोक सकता हूँ। तो इन्होंने कहा कि तू जैसे चलता है नॉर्मली वैसे ही चलता रहियो, और अगर कुछ हुआ, देखिए आप किसको एक ट्राई के तौर पर लेकर चलना चाह रहे हो। वहाँ के लोगों ने ये कहा कि हमने कभी भी अपने घर में कुछ भी अनयूजुअल, कुछ डरावना महसूस नहीं किया, कभी भी। जो उनके बिल्कुल बराबर वाले हैं ना, 30 के पास वाला, जैसे 29 है, 32 है, जितने भी हैं, उनमें से किसी ने भी कुछ भी कभी एक्सपीरियंस नहीं करा। लेकिन उनका जो बात आया वो बाद में बताऊंगा, पहले इसे कंप्लीट करता हूँ। ये सभी लोग बस में बैठ चुके थे। अब यहाँ से चलना शुरू हुआ। बस के एक्सीलेटर पर पूरा पैर दाबने के बाद भी इसकी स्पीड जो है 10-15 से ऊपर नहीं जा रही थी। हाँ, ये तो कोई फॉल्ट हो सकता है भाई, व्हीकल है, कन्वेंस में दिक्कत आ जाती है कभी कभी। हमारा जो सोचने का नज़रिया होता है कि हमारी गाड़ी बिल्कुल ठीक है, बाइक बिल्कुल ठीक है, लेकिन समस्या आती है तो पता चलता है कि हाँ, सर्विस कराने में हमने कंजूसी कर दी होगी शायद। उस वाली रोड पर आते के साथ ही, मतलब करीब 8 या 10 मिनट बाद वो मकान आने वाला था, लेकिन उस रोड पर आते के साथ ही इनकी बस की रफ्तार कम हो गई। जो बस में काफ़ी लोग थे उन्होंने कहा भाई साहब धीरे क्यों चला रहे हो, चलाओ तो सही, आप डर क्यों रहे हो। उसने कहा मैं डर नहीं रहा हूँ, मैंने पूरा एक्सीलेटर दबा रखा है, नहीं चल रही बस तो मैं क्या करूँ। बस की रफ्तार, ये कह रहे थे ना कि उसके सामने आकर रोकना, हम ये करेंगे, बस उसने अपने आप ही रोक दी जो वहाँ पर शक्ति थी। इन्होंने बस में बहुत बार सेल्फ लगा लिया जी। उस घर से जस्ट 1 सेकंड पहले ही बस रुकी है। इन सब ने ड्राइवर को बेवकूफ़ कहा कि हमने कहा था कि आप चलते रहना जैसे नॉर्मल चलना है, तो यहाँ पर आकर रोकने की क्या बात हुई।
उसने 2-3 बार तो कहा कि मैंने नहीं रोकी है, ये बस अपने आप रुकी है, लेकिन फिर वो चुप हो गया और फिर इन सभी से कहता है कि ये वो मकान है जिसके सामने आकर मेरी बस रुकती है। और मेरी बस में मैंने कुछ लोगों को, 5-6 लोगों को बैठे हुए देखा है, जो कि दोनों दरवाजे बंद हैं, कोई नहीं चढ़ा, क्योंकि जब दरवाज़ा खुलता है तो मेरे पास सामने स्क्रीन पर भी मैसेज आता है कि दोनों में से कोई एक दरवाज़ा खुला है। कोई दरवाज़ा नहीं खुला था, मैंने किसी को बैठाया नहीं था, लेकिन इसमें पीछे मैंने शीशे में से देखे हैं बैठे हुए लोग। मेरी डैश कैम में जो आए थे, वो एक हल्की सी जो झलक आई है वो क्या थी, उसको कितना भी वीडियो को पॉज करके देख लो, कुछ नहीं समझ आता वो क्या चीज़ है। कोई तो ये कहता है कि वो ट्रॉली है जो कि हम मॉल्स वगैरह में यूज़ करते हैं ना, कि किसी ने ट्रॉली फेंकी है इसके सामने बस को रोकने के लिए, लेकिन ना वहाँ पर ट्रॉली थी, ना कुछ था, ना कोई सामान था। और कुछ लोगों ने वीडियो को देखकर ये कहा है कि ट्रॉली नहीं, ये छोटे बच्चे जो होते हैं, जैसे कि 1.5 साल 2 साल का बच्चों की ट्रॉली होती है ना, जिस पे हम बच्चों को घुमाते हैं, वॉकर, उस तरह का कुछ था। एक ने ये बताया कि वो किसी इंसान को ही फेंका गया है। मतलब हर किसी ने उस वीडियो को देखकर, फुटेज मेरे पास भी आई थी, मैंने भी देखी है, वो मैं यहाँ लगा नहीं सकता, आपके पास कहीं ना कहीं से आई जाएगी। और एक काम करूँगा, इंस्टा पर उसे कोशिश करूँगा मैं आप सभी को दिखाऊं थोड़ी सी जो क्लिप है, जितनी है आप देखकर बताना कि वो क्या चीज़ है। और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे देखने से, सुनने से प्रेत बाधाएं नहीं होती हैं। अब उस मकान के सामने रुका था और इसने बताया कि ये वाला मकान है जहाँ से मेरे को ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत है। अब ये सभी लोग अपने गैजेट्स वगैरह लेकर उतरे, किसी के गैजेट में कुछ भी नहीं आया। ड्राइवर को बोलते हैं कि एक काम करो, आप जाओ, हम यहाँ रुकेंगे। इसने बस को स्टार्ट करने की खूब कोशिश करी, लेकिन बस स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसने इन सभी से कहा कि एक काम करेंगे, आप थोड़ा सा धक्का लगा देंगे बस में, तो मैं यहाँ से, क्योंकि ये यहाँ पर रुकना नहीं चाह रहा बिल्कुल भी, ये डर रहा है लड़का। इन सभी ने कहा कि चलिए थोड़ी हेल्प करते हैं, इसकी बस को थोड़ा आगे करते हैं। जैसे ही उन सभी ने बस को छुआ है और ये शीशे में पीछे की तरफ देख रहा था लड़का, तो हाँ, इसे बहुत सारे लोग, मतलब जो बस में दिखे थे 4-5 लोग, उन सभी लोगों के करीब 10 कदम के पीछे उसमें शीशे में खड़े हुए दिख रहे हैं। इसने जब बाहर झांक कर देखा तो कोई भी नहीं है, और शीशे में दिख रहा है तो दिख रहे हैं। इस लड़के ने एकदम यहाँ पर बस बंद करी और बस से उतर कर आया और कहता है कि मैंने यहाँ खड़े हुए देखा है लोगों को, शीशे में मैंने खड़े हुए देखा है लोगों को। इन सभी ने यहाँ पर तकरीबन आधा पौना घंटा बिताया, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं मिला। उस मकान के अंदर जाना उचित नहीं है, बहुत सारी परमिशन चाहिए होती है। ऐसे किसी के घर में जाकर, चाहे वहाँ कोई रहता हो या ना रहता हो, आप नहीं जा सकते। बेईमानी से तो कैसे भी कोई किसी भी खिड़की से घुस जाए, लेकिन ऐसा परमिशन नहीं है। और लंदन है तो थोड़े रूल्स वगैरह देखे जाते हैं वहाँ। ये सभी लोग बस में बैठे, बस स्टार्ट हुई अपने आप ही नॉर्मली, जैसे ऐसा नहीं कि इन्होंने धक्का लगाया कुछ हो। ये आवाज़ है, अपना शेर उठ गया होगा इस वजह से, क्योंकि मेरे स्टूडियो पे ही ले आता हूँ उसे और वो सो जाता है बाहर। अभी फ़िलहाल कोई जा रहा होगा बाहर से तो उस पर भों 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 भों, उसे भी अवॉइड करेंगे। बहुत सारी चीज़ें बोलता हूँ कि वीडियो में आप इन चीज़ों को अवॉइड करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए, माफ़ी चाहूँगा। गब्बर भी शैतान है। यहाँ से बस चली है और ये लोगों को इसने इन सभी के निर्धारित जगह पर उतारा। उतारने के बाद ये कैसे हुआ इसे भी नहीं पता, क्योंकि रूट आता ही नहीं है इधर। एक तरफ ट्रैफिक लगा हुआ था बहुत सारा। इन सभी को उतारने के बाद ये घर जा रहा था। ट्रैफिक से बचते बचते न जाने कौन कौन सी रोडों पर आ गया ये गलती से। बहुत सारी तो इसने देखी भी नहीं थी, जबकि बस ड्राइवर होने की वजह से इसे बहुत सारे शॉर्ट कट्स वगैरह पता थे। लेकिन न जाने मजबूरन इसने जहाँ जहाँ जाए वहाँ ट्रैफिक लग रहा है, कहीं कोई समस्या है, उसी रोड पर वापस आ गया। ये बताता है कि मैं जब इस रोड पर आया था तो मैंने अपने गॉड को याद किया, हाथ जोड़कर बस ये कहा कि मुझे घर तक पहुंचा दो। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं इस रोड पर वापस कैसे आया हूं। इसने हाथ जोड़कर, ये एकदम, उन्होंने कहा है कि मैं 100% बोल सकता हूं ये सच है, उस लड़के ने बताया। इसने हाथ जोड़कर प्रेयर किया, आंख बंद करके, उस रोड पर अंदर जाने से पहले, कि बस मैं गॉड घर आना चाहता हूं, मैं यहाँ बस नहीं रोकना चाहता, मुझे आप घर तक पहुंचा दो, मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूं। तभी किसी ने बस को नॉक किया। इसने बाहर देखा तो इसकी मम्मी, डैडी और बड़ा भाई खड़े थे। क्या हो गया, अंदर नहीं आना? बस को लगा वहाँ पार्किंग में और अंदर आ। ये घर कब आया इसे पता ही नहीं चला। बीच की वो रोड कहाँ गई कुछ नहीं पता चला। बस क्या हवा में उड़कर पहुँच गई, या ये सब कुछ जो हुआ गॉड ने कुछ ऐसी परत बना दी जो कि इसे पता ही नहीं चला कि आसपास क्या हो रहा है।
ये कहता है कि मेरे पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है। सबसे बड़ा सवाल कि मैं घर पहुंचा कैसे हूं, क्योंकि यहाँ से घर मेरा तकरीबन 25-30 मिनट की दूरी पर था। मैंने बीच में जो बस चलाई है मुझे याद ही नहीं। मुझे वो मकान क्या, मुझे कोई भी मकान नहीं दिखा। मैंने आंख बंद करके सिर्फ 10 सेकंड की प्रेयर करी होगी और मैं उतनी देर में घर कैसे पहुंचा हूं आज तक नहीं पता। ये एक रहस्य है। और कहते हैं वो मकान आज भी खाली है। वहाँ पर बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पर किसी भी तरह की फुटेज को शूट करना अब बैन है, मना है, आप नहीं कर सकते। क्योंकि उधर एक भाई साहब ने अपना वो जैसे सेटअप लगाकर कि आज हम हॉन्टेड प्लेस पर आए हैं कर रहे थे। वो जो भाई साहब हैं कहते हैं कि मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं जिसको मैं बता भी नहीं सकता, बताऊंगा तो मूर्ख लगूंगा कि मेरे सामने कौन बैठा था। खैर, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा। जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। किसी भी बात पर यकीन हो ना हो वो अलग मैटर है, बट एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके ईश्वर आपकी हर सिचुएशन में मदद करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।